हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि हमारे पास है डिवाइड एज डायरेक्टेड। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है क्वेश्चंस में, हमें उन्हें डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5 ब्रैकेट 2x + 1, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 3x + 5 डिवाइडेड बाय 2x + 1। तो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हमें दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवीजन से पहले लिखा हुआ एक्सप्रेशन है उसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। तो उसके लिए हमने क्या किया, डिवीजन के राइट हैंड साइड में या डिवीजन के बाद जो नंबर या एक्सप्रेशन हम बोले मोनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है, उसका हमें रेसिप्रोकल कर देना है। तो 2x + 1 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 2x + 1 अपॉन ब्रैकेट 3x + 5 अपॉन, देखिए ये जो न्यूमिनेटर है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + 1 से। अब जो सिमिलर पॉलिनोमियल है उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे 2x + 1 से 2x + 1, रिमेनिंग हमारे पास है 5 ब्रैकेट 3x + 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास है 26xy ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट y - 4 डिवाइडेड बाय 13x ब्रैकेट y - 4। अब हमें क्या करना है, हमें पहला एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है 26xy ब्रैकेट x + 5, दूसरे ब्रैकेट में हमें गिवन है y - 5, इसको डिवाइड करना है 13x ब्रैकेट y - 4 से। तो सबसे पहले हमने जो पहले एक्सप्रेशन गिवन था उसको एज इट इज लिख लिया, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद बाकी जो डिवीजन के राइट हैंड साइड में आरएचएस में जो एक्सप्रेशन था उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर के साथ, तो न्यूमिनेटर में एक हमारे पास है 26xy ब्रैकेट x + 5 y - 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये एज इट इज हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 13x और y - 4 से, तो एज इट इज आ जाएगा। अब जो सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, y - 4 से y - 4 कैंसिल, 13 से डिवाइड करेंगे 26 को तो 2 टाइम्स होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग होगा 2y ब्रैकेट x + 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 52 pqr ब्रैकेट p + q ब्रैकेट q + r ब्रैकेट r + q डिवाइडेड बाय 104 pq ब्रैकेट q + r + p। अब जो डिवीजन से पहले वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एलएचएस में उसको हमने एज इट इज लिख लिया, और डिवीजन के बाद वाला जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमें डिवीजन करना होता है तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और रेसिप्रोकल कर लेते हैं आरएचएस में जो भी एक्सप्रेशन है। तो हमने रेसिप्रोकल किया, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आ जाएगा, न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एज इट इज हम एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 104 pq ब्रैकेट q + r और r + p। अब हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं तो उनको कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे
आर प्लस पी और आर प्लस पी, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, 52 से डिवाइड करेंगे 104 को तो 2 टाइम्स होगा। अब जो रिमेनिंग हमारे पास रहेगा वो न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है 1r अपॉन में 2 हमारे पास है ब्रैकेट p प्लस क्यू। तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास रिमेनिंग रहेगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 4 में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 20 ब्रैकेट y प्लस 4 ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5y प्लस 4, दिस इज 4। अब जो डिवीजन से पहले एक्सप्रेशन लिखा है उसको हमने एज इट इज लिख लिया 20 ब्रैकेट y प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ब्रैकेट y प्लस 4। अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन y प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करेंगे तो न्यूमिनेटर में ये जो एक्सप्रेशन है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम आ जाएगा एक्सप्रेशन 20y प्लस 4 ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 अपॉन यहाँ पे जो दूसरा एक्सप्रेशन है y प्लस 4 5y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा 5y प्लस 4। अब जो सिमिलर एक्सप्रेशन है उनको हमने कैंसिल आउट कर लिया, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 टाइम्स तो रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 4y स्क्वायर 4 ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास रिमेनिंग है डिवीजन कैरी आउट करने के बाद। तो अब ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है x ब्रैकेट x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट x प्लस 1। अब हमें डिवीजन से पहले जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख लेना है x प्लस 1 x प्लस 2 देन x प्लस 3। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवीजन के बाद वाला एक्सप्रेशन जो कि हो जाएगा 1 अपॉन x ब्रैकेट x प्लस 1। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो जो न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो सेम हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होगा x ब्रैकेट x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय x ब्रैकेट x प्लस 1 तो ये भी सेम हो जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 1 क्योंकि एक्सप्रेशन जो है न्यूमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर में भी 1 से, तो सेम हम लिख लेंगे। अब जो सिमिलर एक्सप्रेशंस है उनको कैंसिल आउट कर लेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, रिमेनिंग रहेगा x प्लस 2 देन दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। ये रिमेनिंग एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।